हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे ज्ञानी बालाजी चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी भक्तों को एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सभी मन में शांति और विश्वास की उन्नति जग जाएगी। और किसी पर विश्वास करें या न करें, लेकिन भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम सभी को भगवान पर भरोसा नहीं है। आप पूछोगे कैसे? तो चलिए हम बताते हैं। अगर कहीं जा रहे हैं तो रास्ते से बिल्ली चली जाए तो आप समझ जाते हैं कि मेरा काम बिगड़ रहा है, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। वही अगर आप सुबह के टाइम ठाकुर जी का नाम लेकर घर से निकले तो आपका काम बन जाएगा। ऐसा मत सोचो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भगवान पर ही विश्वास रखते थे। वह आज भी विश्वास रखते हैं, सिर्फ तुम्हारा विश्वास सच्चा हो, दिखावा ना हो। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो आज से 5-6 वर्ष पुरानी दिल्ली की एक सच्ची घटना है कि जो तुम्हें सिखाती है विश्वास की लाज आज भी ठाकुर जी रखते हैं। एक छोटी सी बच्ची थी और वह श्री कृष्ण को बहुत प्यार करती थी और हमेशा वृंदावन जाया करती थी। धीरे धीरे बड़ी हो गई और उसकी शादी भी हो गई, पर उसने भक्ति नहीं छोड़ी। इस तरह इसके बच्चे भी बड़े हो गए और बच्चों की शादी भी हो गई और वह बूढ़ी हो गई। जब बूढ़ी हो गई तो उसने सोचा कि अब हमेशा वृंदावन में जा नहीं सकती, तो उसने एक बार वृंदावन जाकर पीतल के लड्डू गोपाल ले आई और उन्हीं की सेवा करने लगी। एक बार जन्माष्टमी के दिन था। सहयोग से उस दिन बूढ़ी औरत की तबीयत खराब हो गई, तो उसने अपनी बहू से कहा कि मेरे लाला को दूध से स्नान कर दो और आज जन्माष्टमी है, मेरे लल्ला को नए वस्त्र पहना दो। बहू को तो इन सब भक्ति में उतनी श्रद्धा नहीं थी, तो उसने उतना ध्यान से सेवा नहीं किया और गलती से लड्डू गोपाल वस्त्र पहनते समय जमीन पर गिर गए। अब बूढ़ी औरत को तुरंत पता लगा कि मेरे लाल को कुछ हुआ है और दौड़ के अपने बहू के पास आ गई और बोली, बहू, मेरा लाला कैसा है? ठीक तो है ना? उसके बाद बेटा बोला, हाँ माँ, सब ठीक है, सिर्फ पीतल का मूर्ति जो तुम्हारी बहू वस्त्र पहनती थी हाथ से छूटकर गिर गई तो फिर उठा लिया। इतना सुनते ही वह बूढ़ी औरत रोने लगी और बोली कि जल्दी से मेरे लाला को देखने के लिए डॉक्टर बुलाओ। बेटा ने गुस्से से बोला, माँ, पीतल की मूर्ति देखने के लिए कौन से डॉक्टर आए? वह बूढ़ी औरत नहीं मानी और रोती रही। फिर पड़ोसी भी आई, पूछा क्या हुआ, और पड़ोसी को सारी बात बताई। तो पड़ोसी बोले, किसी डॉक्टर को दिखाओ और बोलो कि मेरी माँ पागल हो गई। तो बेटा डॉक्टर के पास गया और वह बोला, डॉक्टर साहब, मेरी माँ पागल हो गई। उसे एक पीतल की मूर्ति में क्या नजर आया? पता नहीं, वह बोल रही है, मेरे लाला को दिखाओ, कोई डॉक्टर बुलाओ कृपया। आप चले और मेरी माँ के यहाँ बोले कि आपका लल्ला ठीक है, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। जब डॉक्टर आया तो बोला, माँ, तेरा लल्ला ठीक है। तो वह बूढ़ी औरत बोली, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? आप जो कान में लगाने वाले लाते हैं उसे मेरे लाला को देखें और बताएं कि मेरे लाल को क्या हुआ। डॉक्टर को गुस्सा आया, पर क्या करता, उसे फीस लेनी थी, तो अपना आल्हा निकाला और वह मूर्ति के सीने पर आला लगाया। लगाते ही डॉक्टर घबरा गया, क्योंकि उसे पीतल की मूर्ति में हृदय धड़क रहा था। और डॉक्टर बूढ़ी औरत की पैर पर गिर गया और कहने लगा, माँ, आज से मैं सारी जीवन इस तुम्हारे लल्ला की सेवा में बिताऊंगा। और वह सब कुछ छोड़कर लड्डू गोपाल जी के सेवा में लग गया। तो इसलिए अपने ठाकुर जी पर फूल भरोसा रखो, वह तुम्हें स्वयं प्राप्त होंगे। सिर्फ तुम्हें खुद को उस लायक बनाओ जैसे इस बूढ़ी औरत ने बनाया। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसा लगा? और आप सभी को हम एक बात कहना चाहते हैं, कभी किसी पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन ठाकुर जी पर विश्वास करना, वह तुम्हें दुख में भी साथ रहेंगे और सुख में भी साथ रहेंगे। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली सच्ची घटना की कहानी लेकर।